लविश चौधरी को देश के लोगों ने नकार दिया है। अब वो अपने गुर्गों के जरिए लोगों को ठगने के नए तरीके अपना रहा है। लवीस चौधरी और स्कैम ये सिक्के के दो पहलू। QFX, YFX, बॉट ब्रो, TLC 2.0, LX कॉइन, क्रॉस मार्केट, क्रॉस अल्फा, अल्फा बोट, इतना कुछ तिकड़मबाजी की, पर फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। लवीश को मालूम पड़ गया कि उसका चेहरा तो बेकार हो चुका है, उस पर इतनी कालक पड़ चुकी है कि लोग अब उसका चेहरा देखने को भी तैयार नहीं। माइन क्रिप्टो के संचालक थे सिंह ब्रदर, जो कभी QFX, बॉट ब्रो, TLC 2.0, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कॉइन मार्केट, ये लवीश के सरगना। पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में लोगों से पैसा लूटा गया। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला माइन क्रिप्टो में हो चुका है। जब भारतीय एजेंसियों ने दुबई में दस्तक दी, उसके बाद ये सिंह ब्रदर लवीश चौधरी दुबई छोड़ के ओमान भाग गए हैं। जो सिंह ब्रदर के एक पार्टनर है हरिंदर पाल सिंह, उसको भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति और नाम बताया जिसका नाम है नवाब हसन, उसको शामली से लगभग 3-4 दिन पहले 25 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब लवीश चौधरी के जितने भी गुर्गे भारत में काम कर रहे थे, जितने भी गुर्गे, अब उनकी लिस्ट बन चुकी है। अब ये देखना है कि कब किस गुर्गे को गिरफ्तार किया। नमस्कार, डेली इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लवीश चौधरी को देश के लोगों ने नकार दिया है। अब वो अपने गुर्गों के ज़रिए लोगों को ठगने के नए तरीके अपना रहा है। नई कंपनियां तैयार की जा रही हैं और नए तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। हाल ही में एक कंपनी बनाई गई थी माइन क्रिप्टो, उसमें भी लोगों के साथ काफ़ी ठगी की गई है। हज़ारों करोड़ रुपए लोगों से ठगने का जो पर्दाफाश हुआ है, और ये भी जानकारी मिली है कि लवीश चौधरी अपना ठिकाना लगातार बदल रहा है। इस पूरे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, लवीश चौधरी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अब लगातार ठिकाने बदल रहा है वो, और ईडी भी पूरा उसके पीछे पड़ी हुई है। पहले तो लोगों को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रहलाद जी, सबसे पहले तो मैं ईडी को साधुवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ईडी काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। अब जो भारत की ये एजेंसी है पूरी तन्मयता से लगी हुई है और लवीश चौधरी का जो स्कैम है उसे उजागर कर रही है। जैसे कि आपने बताया कि लवीश चौधरी का चेहरा जो है अब लोगों ने नकार दिया है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लवीश चौधरी और स्कैम ये सिक्के के दो पहलू हो चुके हैं। हर व्यक्ति को मालूम पड़ चुका है कि अगर लवीश चौधरी का कहीं नाम आता है तो उसके साथ स्कैम होगा ही होगा। अब लवीश चौधरी ने QFX, YFX, बॉट ब्रो, TLC 2.0, LX कॉइन, क्रॉस मार्केट, क्रॉस अल्फा, अल्फा बोट, इतना कुछ तिकड़मबाजी की, पर फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि मेरे पास पैसे लगाइए, अब नई कंपनी में लगाइए, नए टोकन में लगाइए। लोगों ने कहा भाई साहब माफ़ कीजिए, हमें आप पे विश्वास नहीं है। अब ये जो ठग लोग होते हैं प्रहलाद, ये ठगी से बाज तो आते नहीं हैं। अब इन्होंने क्या किया कि लवीश को मालूम पड़ गया कि उसका चेहरा तो बेकार हो चुका है, उस पर इतनी कालक पड़ चुकी है कि लोग अब उसका चेहरा देखने को भी तैयार नहीं है। तो उसने अपने गुर्गों को आगे किया। उसने एक बिट कैपिटल X नाम की एक कंपनी बनाई, उसमें उसने पार्टनरशिप की, जो अभी लोगों से निरंतर फ्रॉड कर रही है। और आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है माइन क्रिप्टो। माइन क्रिप्टो के संचालक थे सिंह ब्रदर, जो कभी QFX, बॉट ब्रो, TLC 2.0, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कॉइन मार्केट, ये लवीश के सरगना थे।
अब इनके नाम पर, सिंह ब्रदर के नाम पर जो है माइन क्रिप्टो तैयार की जाती है। पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में लोगों से पैसा लूटा गया और सिंह ब्रदर के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला माइन क्रिप्टो में हो चुका है। असल में जो माइन क्रिप्टो है प्रहलाद जी, उसका संचालक जो है लवीस चौधरी है। ये लवीस चौधरी की शेल कंपनी है जिसने सिंह ब्रदर को आगे करके इस कंपनी को चलाया, लोगों को धोखा दिया और 5,000 करोड़ रुपए के लगभग स्कैम करके अब ये लोग भी दुबई पहुंचे पहले। अब जब भारतीय एजेंसियों ने दुबई में दस्तक दी, उसके बाद ये सिंह ब्रदर लवीस चौधरी दुबई छोड़ के ओमान भाग गए हैं, क्योंकि लवीस चौधरी अब ये अच्छे से जानता है कि ओमान के साथ भारत की ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण संधि नहीं है। अगर ये ओमान चला जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ये वहाँ सुरक्षित रह सकता है। सुरक्षित ठिकाना इसने ढूंढा है और अब ये ओमान से अपना जो फ्रॉड का कारोबार है उसे ऑपरेट कर रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि इसके गुर्गों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्गेश जी, वो कौन लोग हैं और कहां से उनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए प्रहलाद जी, मैं आपको बता दूं, ईडी ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है 17/9/2025 को। जो सिंह ब्रदर के एक पार्टनर है हरिंदर पाल सिंह, उसको भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त की गई हैं और सिंह ब्रदर का ये जो सारा धंधा था उसकी प्रॉपर तरीके से छानबीन चल रही है। इसके बाद जब हरिंदर पाल का पूछताछ हुई तो उन्होंने एक व्यक्ति और नाम बताया जिसका नाम है नवाब हसन। उसको शामली से लगभग 3-4 दिन पहले 25 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब लवीस चौधरी के जितने भी गुर्गे भारत में काम कर रहे थे, जितने भी गुर्गे, अब उनकी लिस्ट बन चुकी है। अब ये देखना है कि कब किस गुर्गे को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हैं ये जो लोग, जो इसके प्रमोटर जो हम कहते हैं कि लवीस चौधरी खुद थोड़ी लूटने आता है, कभी सिंह ब्रदर के माध्यम से, कभी नवाब हसन के माध्यम से, ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं जो लोगों को भरमाते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, माइन क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, 8% आपको मंथली रिटर्न मिलेगी, 0.25 आपको डेली रिटर्न मिलेगी। तो इस तरीके से लोगों को भरमाते हैं और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। जो इनके नेटवर्क प्रमोटर होते हैं वो लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और उनसे निवेश करवाते हैं। और सबसे पहले मैं ईडी को फिर से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की लिस्ट जो उन्होंने तैयार की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। और आपको ये भी बता दूं कि ईडी ने हाल ही में दुबई में भी दबिश दी थी लवीस चौधरी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। तो लवीस चौधरी जो है सब कुछ छोड़ के वहाँ से ओमान भाग चुका है। जी, ये माइन क्रिप्टो कहाँ फोकस्ड थी, कहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा घोटाला किया, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल प्रहलाद जी, माइन क्रिप्टो सबसे ज़्यादा घोटाला, क्योंकि ये पंजाब से संबंधित थे सिंह ब्रदर, इन्होंने सबसे ज़्यादा घोटाला पंजाब में किया है। अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, रूपनगर, मोहाली, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट ली गई है और लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला माइन क्रिप्टो में हो चुका है। अब इसका एक जो प्रमोटर था, इसका एक पार्टनर था, वो गिरफ्तार हो चुका है। ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से बहुत सा डाटा बरामद हुआ है और बहुत सी शेल कंपनियों का पता चला है जिनमें लगभग सैकड़े करोड़ रुपए का इन्होंने भारत में कंपनियां लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड करवाकर, रजिस्टर करवाकर जिनमें निवेश लेते थे। दुर्गेश जी, इतना आसान है कंट्रीज चेंज करना? जिस तरह से लवीस चौधरी और सिंह ब्रदर्स, जैसा आपने बताया कि वो कंट्री चेंज कर रहे हैं, अब दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और इवेंट करवाते हैं, कोई तीसरी कंट्री होती है, तो ये कंट्री चेंज करना इतना आसान है? यहाँ पर किसी आम बंदे ने, कोई, अगर हम आम इंसान की बात करें, उसने किसी कंट्री में जाना हो तो उसकी इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इन लोगों की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। देखिए प्रहलाद जी, जब आपके पास पैसा होता है और पैसा भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है तो हर कंट्री को निवेश चाहिए। तो लवीस चौधरी जैसे व्यक्ति जिसने भारत के लोगों को लूटा है, उसने जितना पैसा इकट्ठा किया है वो पैसे के जोर पर किसी न किसी कंपनी में आश्रय ले रहा है।
और ओमान में अभी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। और मन्नत रियल्टर नाम की इनकी कंपनी है जो रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं, जिसको कैप्टन हरीश नाम का व्यक्ति इसका सीईओ है, जिसका भी नाम ईडी की लिस्ट में आ चुका है, जिसे बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे लोग जो हैं दुबई में कारोबार करते थे, अब दुबई के बाद इन्होंने ओमान में कारोबार शिफ्ट किया है। आपको बता दूं कि जितने इनके बड़े बड़े प्रमोटर हैं लवीश के, उनको कहा जाता है कि आपके लिए हमने दुबई में फ्लैट खरीद के रखा हुआ है, आप भारत में बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी कीजिए, लोगों से लूट कीजिए, जब आपका गड़ा भर जाएगा हम आपको दुबई बुला लेंगे, आपके लिए ऑलरेडी फ्लैट हमने परचेज़ कर रखा है, यहाँ आकर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। क्योंकि जब 1000, 2000, 10,000 करोड़ रुपए की ठगी मारकर ये भारत से दुबई पहुंच जाएंगे तो इतना पैसा हो जाएगा तो इनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जब भारतीय एजेंसियों ने दुबई में भी अपना जाल बिछा लिया है तो अब ये नया सेफ पैराडाइज तलाशने में लगे हुए हैं। जो अब ये नया पैराडाइज पता चला है कि लवीश चौधरी सब कुछ छोड़ छाड़ के ओमान भाग चुका है। दुर्गेश जी, ये तो वो कंपनियां हैं जो सामने आ गई, कई तो मार्केट में ऐसी भी कंपनियां होगी जिसमें अभी तक ये नहीं पता चला कि लवीश चौधरी उस कंपनी में पार्टनर है या लवीश चौधरी ने शुरू की है, ऐसी भी हो सकती हैं। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिट कैपिटल एक्स, जिसको हम आने वाले दिनों में जिनके नाम तो सामने आ गए उनके मैं वही बता रहा हूँ। बिट कैपिटल एक्स अभी हाल ही में शुरू हुई है। जो ब्रजेश थे, प्रमोटर थे लवीश के, जिनके खिलाफ भी इस एजेंसियों ने कार्रवाई की थी, उन्होंने अलग होने का ढोंग किया था। अब लवीश चौधरी के साथ मिलके अब ये भी कहा जा रहा है कि बिट कैपिटल एक्स भी लवीश चौधरी की शेल कंपनी है। इस पे हम डिटेल में वीडियो करेंगे और पूरे सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि इस कंपनी को कौन कौन प्रमोट कर रहा है। तो अभी जो माइन क्रिप्टो है, तो माइन क्रिप्टो के जो हरिंदर पाल सिंह हैं, इनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने सर्कुलर भी जारी किया था 25 तारीख को। उसके बाद इनकी निशानदेही पे जो नवाब हसन है शामली से 25 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दूं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं प्रहलाद जो ईडी के समक्ष आई हैं। उसमें जो ये सारी कंपनियां लवीश चौधरी, हाँ जी, लवीश चौधरी नहीं, लवीश चौधरी के गुर्गों की। तो मैं नाम बता दूं जिनके 185 बैंक अकाउंट हैं, जिसमें 300 करोड़ रुपए पड़े थे। उसमें QFX ट्रेड लिमिटेड एक कंपनी भारत में रजिस्टर थी। उसमें उसके बाद है मैसेज एन पे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है मैसेज कैप्टर मनी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है मैसेज रायनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है किंडेंट बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज मूल बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसेज टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। तो ये जो कंपनियां हैं लवीश चौधरी के गुर्गों ने बनाई थी। भारत में कोई कहता था कि हमने तो 1 नंबर में पैसा देना है जी, तो 1 नंबर में इन कंपनियों में पैसा लिया जाता था, फिर उसको USDT में कन्वर्ट करके हवाला के माध्यम से दुबई भेजा जाता था और दुबई में बड़े पैमाने पे लोगों से पैसा जो इकट्ठा होता था अब उसे ओमान शिफ्ट किया जा रहा है। और आने वाले समय में अब क्या लगता है, दुबई के बाद ओमान में ईडी की या हमारी किसी भी एजेंसी की रेड हो सकती है या किसी? प्रहलाद जी, ओमान के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने वहाँ आश्रय लिया है। उनको पता है कि अगर बचना है लवीश ने, अब दुबई उसके लिए सेफ पैराडाइज नहीं रहा है, तो भारतीय एजेंसियां कभी भी क्रेन बनकर उसको वहाँ से उठाकर भारतीय जेलों में डाल देंगी। अब वहाँ से बचाता परिवार समेत वो अपना दुबई छोड़कर ओमान भाग चुका है। और उसकी फर्म है जो उसकी बेटी के नाम से है, मन्नत रियल्टर, जिसको कैप्टन हरीश जो हैं, जिसके CEO हैं, जिनके माध्यम से ब्लैक वाइट ब्लैक किया जाता है, उनके खिलाफ भी ईडी बहुत जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी हमें जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि अब लवीश चौधरी की क्या सिचुएशन है, किस तरह वो आए दिन अपने ठिकाने बदल रहा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।